यह याद रख अविनाशी है जिसने किया जग व्याप्त है। अविनाशी का नाशक नहीं कोई कहीं पर्याप्त है। इस संसार के रचयिता वह परमपिता परमात्मा अविनाशी है। उनका नाश करने की किसी में भी क्षमता नहीं है। हम समझते हैं हमारे अंदर यह जो आत्मा है यह एक चेतना है। यह कोई चेतना नहीं है। यह उस परमपिता परमात्मा का एक बहुत छोटा सा परमाणु समान अंश है। हम कहते हैं हमें सुख दुख होता है, हमें आभास होता है, हमें खुशी होती है, आंसू आते हैं। यह सब इस कारण से क्योंकि हमारे अंदर यह चेतना है, हमारे अंदर यह आत्मा है। लेकिन जब यह आत्मा इस शरीर को छोड़कर किसी और शरीर में प्रवेश करती है तो यह सुख दुख, यह आंसू, यह तकलीफ, यह खुशी, ये सब उस आत्मा के साथ क्यों दूसरे शरीर में नहीं जाती? क्योंकि यह आत्मा उस परमपिता परमात्मा का एक अंश है। इस शरीर में प्रवेश करने के बाद यह इस शरीर के साथ इस जगत के विकारों में, इस जगत की माया में खो जाती है। परंतु जैसे ही वह इस शरीर को छोड़ती है वह पुनः परमात्मा का स्वरूप बन जाती है। उसे न व्याधियां रहती है, न विकार रहता है, न खुशी रहती है, न उसे उत्साह और प्रमाद रहता है। वह परमपिता परमात्मा का एक अंश बन जाती है। वह अविनाशी आत्मा है। परंतु जब वह नवीन शरीर धारण करती है पुनः संसार के विकारों और माया में खो जाती है। यही इस जीवन का सत्य है। अविनाशी को किसी भी प्रकार से कोई भी नहीं मार सकता। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर बसी हुई आत्मा को कभी भी कोई भी नहीं मार सकता। यह जो मैंने अभी वाक्य कहे यह श्री हरि गीता के सांख्य योग के श्लोक नंबर 17 से लिए गए हैं। श्लोक नंबर 17 में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही समझाया है, यह याद रख अविनाशी है जिसने किया जग व्याप्त है। अविनाशी का नाशक नहीं, नहीं कोई भी पर्याप्त है। प्रकार अर्जुन तू समझ कि यह संसार एक अविनाशी ने बनाया है जिसका किसी भी प्रकार से नाश नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में वही आत्मा है, अर्थात तू कभी भी उस आत्मा का नाश नहीं कर सकता। तू जब भी किसी का वध करेगा सिर्फ इस शरीर का वध करेगा, यही सोचकर तू युद्ध के लिए उपलब्ध हो। धन्यवाद।